गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 9 से बताने जा रहे हैं। इसमें देखिए 9वें सवाल में दिया है आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए का मान 7 सेमी है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। इसमें देखिए यह एक समकोणीय करना है। यहां दिया है ए बी सी डी। बेटा ये ए है, बी है, सी ए डी है, ओ केंद्र है ये। फिर इन्होंने कहा है ए बी सी डी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो परस्पर लंबवत व्यास है। ठीक, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। एक छोटा वृत्त बनाएंगे, इसका व्यास ओडी दिया है। अब छायांकित भाग है, ए से सी को मिला दिया, बी से सी को मिला दिया। छायांकित का मतलब बेटा ये है, ये कलर कर दिया गया है, ध्यान समझिए आप। ये कलर है और ये भी कलर किया गया है और यहां भी कलर किया गया है। अब देखो ये कलर भाग है, इसी भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो दिया उसको लिख लिया जाए। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले आप त्रिज्यखंड ओ सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। ओ सी बी का त्रिज्यखंड ओ सी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 90 बटे में 360 बाई 90 कोण बना है। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर माने 7 गुणे 7। 7 से 60 करते हैं 9 चौक का 36। 11 से 77 बटे में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो किसका आ गया? त्रिज्यखंड ओसीबी का क्षेत्रफल आपने निकाल दिया। अब त्रिभुज ओसीबी का क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ओसीबी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। अब भैया ये जब इतना था, ये त्रिज्या क्या है? दिया है ओ बराबर 7 सेमी। जितना ओ है उतने क्या होगा? ओ बी होगा। तो उतने क्या होगा? ओसी भी होगा। तो 7 गुणे 7 7 सके 49 बटे 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मान आ गया। अब वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड बीपीसी का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा? देखिए इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें घटा लीजिए। तो जब घटाओगे कितना मिला था? ये 77 बटे 2 ऋण 49 बटे में 2। 17 में से 9 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। 28 भागे 2 कितना गया? 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जितना बीपीसी मिला है उतना ही वृत्तखंड एक्यूसी का क्षेत्रफल भी उतने मिलेगा, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या हमें ज्ञात करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अभी आप इसका निकाल लो, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। निकाल लोगे ओडी व्यास वाले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। भैया देखिए व्यास 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगी? 7 बटे 2 सेंटीमीटर। पाई 22/7 आर स्क्वायर। 7/2 गुणे 7/2। 7 से 7 काटे 11। 11 सके 77 बटे में 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मान आ गया। अब छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? देखो छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल कैसे होगा? देखिएगा बीपीसी इसका क्षेत्रफल, एक्यूसी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो छायांकित मतलब जहां पर छाया किया गया है कौन कौन भाग है?
BPC प्लस AQC प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल 14 धन 77 बटे में 2, 28 धन 77 बटे में 2, 56 धन 77 बटे में 2, 7 छक 13, 135 बटे में 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 पंच 10, 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यही भाग का क्या मिल गया? क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वें सवाल में क्या दिया है इसमें देखो बेटा, इस सवाल में पहले क्या किए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इसके साथ इसका छायांकित भाग निकालिए, जितना भाग इधर होगा उतने भाग इधर होगा, फिर एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, तीनों को जोड़ दिया गया, यही छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वें प्रश्न में दिया है प्रश्न संख्या 10, कहा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजाओं के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेटा पहले हम चित्र बना लेते हैं। एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त है, इसमें त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज का नाम देते हैं ABC, A, B और C। ये छायांकित भाग दिया, ये क्या है? छायांकित भाग दिया है, यही छायांकित भाग है। और इनमें समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया ज्ञात है या दिया है? एरिया इसका कितना दिया बेटा? 17,320.5 17,320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है। और पाई का मान दिया है 3.14, √3 का मान दिया है 1.73205, ये √3 का मान दिया है। तो हमें ज्ञात करना है, देखो बेटा ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है? AB बराबर BC बराबर AC, सभी भुजाएं बराबर होती, माना x है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर। भैया क्षेत्रफल कितना दिया बैठा दीजिए, 17,320.5 √3/4 भुजा स्क्वायर माने x स्क्वायर बेटा। इन्हीं को कैलकुलेट करना है भैया। देखिए अब √3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहां सॉल्व करते हैं। 17,320.5 बराबर √3 का मान 1.73205 बटे 4 में x स्क्वायर। तो बेटा इसे मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब इनका कैलकुलेशन किया जाए, क्या मिलता है हमारे पास? तो x स्क्वायर बराबर मिल जाएंगे 5×4 बटे में 5। अब देखिए दशमलव बाद बेटा एक अंक 10 और दशमलव बाद 1 2 3 4 5 अंक, एक पर 5 शून्य, 1 2 3 4 5, एक शून्य से शून्य काटो, पूरा से पूरा काटो। x स्क्वायर बराबर 4×100 बेटा जब वर्गमूल लोगे अंडर रूट 2×2×100 तो x बराबर कितना है? 2×100 बराबर 200 सेंटीमीटर। ये तो भुजा की क्या हो गई? लंबाई हो गई। यानी देखिए ये जो वृत्त बने थे, ध्यान दीजिएगा इस पर, ऐसे तो वृत्त हैं, ये त्रिभुज है, ये पूरा एक भुजा 200 बन गया,
तो त्रिज्या क्या बनेगी, बेवड़ा, त्रिज्या इसी की तो बराबर होगी, आधी होगी, इसलिए इसकी रेडियस होगी 200 भागे 2 बराबर 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, निकालोगे इसलिए निकलेगा, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर दिया गया क्षेत्रफल कितना है, उस क्षेत्रफल का मान लिखते हैं 17,320.5 ऋण कितने त्रिभुज, कितने सर्कुलर है, 3 वृत्त बने हैं, 3 गुणे इसका होगा समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण कितना अंश है 60 अंश, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। भैया मान लो 17,320.5 3 गुणे 60 बटे में 360 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर 100 गुणे 100 6 36 3 दूना 6 2 50 17,320.5 ऋण इतना गुणे 50 गुणे 100 बटे बेटा 10/100 तो 17,320.5 ऋण 0 5 चौका 20 5 2 7 5 3 15 ये घटा लीजिए, घटाओगे 1 7 3 इतना माइनस 1 5 7 डबल 0 5 0 2 13 ये 13 7 6 इतना, तो कितना आ गया 100 मान आएगा 162.0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, किसका मान आया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ